हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क 2023 के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग का मेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है, डीबी कब होता है और डीबी का मेल एसबीआई की तरफ से कितने टाइम के बाद आता है, एलपीटी क्या क्या होता है और मेडिकल कब होता है और मेडिकल में क्या सब चीज़ होता है। तो सभी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और शॉर्ट वीडियो में ही आपको सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ। तो इसीलिए वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वन बाय वन सभी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। जैसे ही आप लोग का मेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद कुछ दिनों के बाद, और ये दिन कुछ फिक्स नहीं रहता है, कुछ टाइम लगता है इसमें। और इस बार लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। तो इस बार ये प्रोसेस जल्दी फास्ट हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको ये मेल देखने के लिए मिलता है। ये होता है डीवी का मेल होता है और इसी को एलपीटी का भी मेल कहते हैं। तो इसको इसमें होता क्या चीज़ है कि इसमें एक वेन्यू दिया रहता है और उसमें कुछ टाइम भी दिया रहता है। मतलब आपको इस टाइम पर इस वेन्यू पर आना है, आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ। उसमें सभी डॉक्यूमेंट का नाम भी मेंशन रहता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर के इस वेन्यू पर आना है। अब चलिए दोस्तों, वहाँ पर क्या सब चीज़ होता है उसको मेल आने के बाद अब आता है तीसरा राउंड का, जिसको एलपीटी का और डीवी का राउंड बोल सकते हैं। मतलब थर्ड राउंड, टोटल 2 राउंड के बाद तीसरा राउंड का बारी आता है और इसमें हम एलपीटी होता है और डीवी होता है। तो पहले आपका डीवी हो जाता है, उसके बाद एलपीटी होता है। तो एलपीटी के बारे में एक बात जान लीजिए कि एलपीटी आपको पास करना जरूरी रहता है, लेकिन सभी का एलपीटी नहीं होता है। जैसे आप किसी ऐसे रीजन से अप्लाई किए हुए हैं जहाँ का लोकल लैंग्वेज आप नहीं पढ़ चुके हैं। मतलब अगर आपका 10th और 12th में वो लोकल लैंग्वेज है जहाँ से आप अप्लाई किए हुए हैं, जैसे आप किसी यूपी से अप्लाई किए हुए हैं, यूपी का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। तो अगर आपका हिंदी 10th और 12th में है तो आपको एलपीटी नहीं देना है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं और आपने यूपी से अप्लाई कर दिया है, या अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं महाराष्ट्र से अप्लाई कर दिया है, तो महाराष्ट्र में मराठी ऑफिशियल लैंग्वेज है और मराठी आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं तो मराठी का एलपीटी आपको देना होगा। और एलपीटी को पास करना ज़रूरी रहता है। आप एलपीटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और एलपीटी भी जैसे प्री होता है, मेंस होता है, तो आपको एलपीटी भी पास करना जरूरी रहता है। तो ये थर्ड राउंड में होता है। तो सबसे पहले आपका होता क्या चीज़ है कि डीवी हो जाता है और डीवी में आपको 10th और 12th का मार्कशीट प्रोड्यूस करना रहता है। तो उस समय जो भी मेल आता है उसमें सभी डॉक्यूमेंट आपको जो सब चीज़ बोला जाता है उसको ले जाना रहता है। और जो आपका 10th और 12th का मार्कशीट होता है उसको चेक किया जाता है। अगर उसमें वो लैंग्वेज नहीं है जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो रीजन से आप अप्लाई किए थे वहाँ पे जो लैंग्वेज है, तो आपको एलपीटी देना रहता है। तो पहले आपका डीवी हो जाता है और सेम ही दिन पहले फर्स्ट हाफ में आपका ये डीवी हो जाता है और उसके बाद सेकंड हाफ में आप लोग का एलपीटी हो जाता है। एलपीटी का भी रिजल्ट आपको कुछ टाइम के बाद देखने के लिए मिल जाता है। अब बात आता है मेडिकल टेस्ट का, तो वो कैसे होता है, चलिए अब उसको जान लेते हैं। अब लास्ट में बारी आता है मेडिकल टेस्ट का और फाइनली मेडिकल का। तो मेडिकल को लेकर के बहुत लोग घबराते हैं कि हमको ये चीज़ दिक्कत था, हमको ये चीज़ अभी है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ बैंक में ये चीज़ देखा जाता है कि जिसका ज्वाइनिंग हो रहा है उसको कोई भी ऐसा डिजीज़ तो नहीं है जो कॉन्टैक्ट में आने से फैलता हो। तो अगर उस समय ऐसा कोई डिजीज होगा आपको तो आपको ज्वाइनिंग को डिफर्ड कर दिया जाता है। मतलब तब आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाया जाता है। और बाकी आपको ऐसा कुछ भी मतलब जो जैसा कि मेडिकल का एक होता है कि आर्मी में मेडिकल, ये सभी डिफेंस में मेडिकल, तो वैसा कुछ भी मेडिकल नहीं होता है। इसमें डरने का कोई भी बात नहीं है। आपको एक जगह बता दिया जाता है, चाहे वो किसी हॉस्पिटल से, और आपको टेस्ट का एक मेल चले आता है कि आपको ये टेस्ट करवाना है। तो आपको उस समय वो टेस्ट करवा करके और उसके मेडिकल रिपोर्ट को फिर सबमिट करना रहता है। तो यही चीज़ होता है मेडिकल में। इसके लिए दोस्तों हमने एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट में आपको इसीलिए बताया कि वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए आपको मेडिकल में क्या सब चीज़ कैसे कैसे टोटल क्या प्रोसेस रहता है, तो इसके लिए हम एक कंप्लीट वीडियो अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। आप इसी चैनल का नाम लिख करके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, तो आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कोशिश की थी कि आपको सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ। तब पर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। वीडियो का लेंथ छोटा ही रखें और सभी कुछ अच्छे से आपको समझा पाएँ। तब पर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।